लास्ट पार्ट में हमें अकेडमी का सीन दिखाया गया था, जहां पर पहले जिस दरवाजे के ऊपर स्पेल पाया गया था वहां पे से एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसे देखने के लिए जितने भी बच्चे वहां पे मौजूद थे उन्हें वो स्पेल अपने अंदर ले लेती है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि डेक्यूलिन कहीं पर जा रहा था। तभी वो अपने ड्राइवर से ये कहता है कि रेन, क्या तुम्हें ड्राइवर बनकर अच्छा लग रहा है? रेन ये कहता है कि ऑफ कोर्स सर, मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि जो ये रेन और जो ये एनन है वो भाई बहन है। वो अभी मेरे ऑर्डर के मुताबिक यूक्लाइन स्टेट के अंदर आए हुए हैं। उन्होंने पास्ट में डेक्यूलिन के वजह से काफी सारे बुरे काम किए थे, लेकिन अभी मैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। थोड़े टाइम पहले जो ये भाई बहन थे वो डेक्यूलिन के लिए काफी परेशान थे, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से कंपनसेट करने के बाद फाइनली वो मुझे अपने लॉर्ड की तरह ट्रीट करते हैं। जेफ जो कि मेरा पहला ड्राइवर था उसे मैंने जनरल ऑफिस वर्कर बना दिया है। वहीं पर हमें जेफ को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि फाइनली जो मेरी जिंदगी है वो ट्रैप पे आ चुकी है। तभी जो रेन होता है वो एक जगह पर रोकते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं सर। वहीं पर डेक्यूलिन जैसी अपनी डेस्टिनेशन पर उतरकर सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने की तरफ वही रेड कलर की रोशनी नजर आती है जो कि उस स्पेल के अंदर से रिलीज हो रहा था। और इसी के साथ ही डेक्यूलिन को एक मेन क्वेस्ट जिसका नाम द बिगनिंग होता है वो दिया जाता है। अगर डेक्यूलिन इसे कंप्लीट कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 2+ यूनिट स्टोर करेंसी मिलेगी। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उसी दरवाजे का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस रेड कलर की एनर्जी को देखकर सारे प्रोफेसर्स यहाँ पर आ चुके थे। वहीं पर एफरीन चिल्लाते हुए ये कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। वो परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि ये दुर्घटना तो यहाँ पर होल 3 के अंदर हुई है जहाँ पर ज्यादातर बच्चे कॉमनर्स होते हैं। वहीं पर वो बगल वाले प्रोफेसर फेती से ये कहती है कि प्रोफेसर आपको अंदर की तरफ जाना होगा। फेती ये कहता है कि आखिर तुम मुझे ये करने को क्यों कह रही हो? एफरीन ये कहती है कि आप लोग प्रोफेसर हैं तो क्या आप अंदर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू नहीं करने वाले हैं? वहीं पर ये सुनकर जो फेती होता है वो अपने साथ वाले प्रोफेसर से ये कहता है कि प्रोफेसर सियारे, क्या आप डिस्ट्रक्शन टाइप के प्रोफेसर नहीं हैं? आप जाए अंदर की तरफ। ये सुनकर प्रोफेसर सियारे ये कहता है कि मैं कमजोर हूँ। इस पर फेती ये कहता है कि तो डायरेक्टर के बारे में क्या? प्रोफेसर सियारे ये कहता है कि वो अभी के वक्त पर फ्लोटिंग आइलैंड गए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से एफरीन काफी परेशान हो जाती है। तभी वो अपने दोस्त को अपने बैग को देते हुए कहती है कि तुम इसे संभालना। इस पर उसकी दोस्त इसका कारण पूछती है। एफरीन ये बताती है कि मैं अंदर जा रही हूँ। यह सुनकर रेड हेयर ये कहती है कि ऐसा मत करो। एफरीन ये कहती है कि लेकिन हमारे दोस्त अंदर की तरफ है। तभी यहाँ पर सिल्विया आकर एफरीन को रोकने के लिए कहती है। वहीं पर ये देखकर एफरीन उससे यह कहती है कि अभी वक्त नहीं है मुझसे पंगा लेने का। अगर तुम हेल्प नहीं करने आई हो तो तुम यहाँ पर शांत से खड़ी रहो। वहीं पर वो आगे गुस्सा करते हुए ये कहती है कि ये काफी ज्यादा एनोइंग है। यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं और जो नोबल्स हैं तुम लोग यहाँ पर हमेशा काफी माइटी एक्ट करते हो, लेकिन मुसीबत के टाइम पर तुम लोग हेजिटेट कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर। वहीं पर वो आगे बढ़ी रही थी कि तभी एफरीन उसके सामने आकर उससे ये कहती है कि तुम रुक जाओ। अगर मैं सच बताऊं तो मैं तुमसे पंगा लेने के लिए नहीं आई हुई हूँ। वहीं पर ये सुनकर एफरीन हैरान हो जाती है। सिल्विया सामने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम शांत होकर सामने की तरफ देखो। वहीं पर वो अपने कुछ पावर को सामने की तरफ थ्रो करती है जो कि उस दरवाजे से टकराते के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं पर ये देखकर एफरीन काफी हैरान हो जाती है। सिल्विया ये कहती है कि भले जो ये अमाउंट है वो काफी छोटी है, लेकिन इस बैरियर के अंदर डिमोनिक एनर्जी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी मैजिक है वो काम नहीं करने वाली है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा शोर मचाने की जगह शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये काम एक डेब्यूटेंट का नहीं है। वहीं पर इस कारण से एफरीन को अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है। तभी इन्हें पीछे की तरफ से किसी की आवाज आती है। कोई ये कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं पर उसकी आवाज को सुनकर एफरीन हैरान होते हुए पीछे की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तो डेक्यूलिन है। वहीं पर जो डेक्यूलिन है वो यहाँ पर आता हुआ ये कहता है कि यहाँ पर काफी सारी आवाज है। वहीं पर वो उस बैरियर की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो एक बैरियर मैजिक है।
भले मैंने इस जगह पर कंप्रीहेंशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। ये इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। और वो ये कहकर अपने पास से लोक यूक्लाइन वांद को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसकी एक खासियत होती है कि अगर कोई यूक्लाइन ब्लड लाइन वाला बंदा इसके जरिए एक्सोर्सिज्म या एक्सपल्सन करता है एविल स्पिरिट के खिलाफ, तो ये काफी ज्यादा एक्सलेंट पावर रिलीज करेगी। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि इस बैरियर के अंदर से थोड़ी बहुत डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। वहीं पर डेक्यूलिन अपने इस वॉन्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को अंदर जाने के लिए हल्का सा ब्रेक कर देता है। वहीं पर उसके पावर को देखकर बाकी के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वो लोग आगे कुछ कह पाते हैं उससे पहले ही डेक्यूलिन इसके अंदर चला जाता है। वहीं पर ये देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर डेक्यूलिन को अंदर की तरफ देखकर जो फंसे हुए बच्चे होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो प्रोफेसर डेक्यूलिन है, हम लोग बच चुके हैं। तभी जो प्रोफेसर डेक्यूलिन होता है वो उनसे ये पूछता है कि क्या तुम ही लोग यहाँ पर आए हुए थे। इस पर वो बच्चे ये बताते हैं कि ऊपर की तरफ और भी है। वहीं पर ये सुनकर डेक्यूलिन ये कहता है कि अच्छा। तभी जो एक बच्ची होती है वो डेक्यूलिन से ये कहती है कि क्या आप अकेले उन्हें खोजने के लिए जाने वाले हैं, ऊपर काफी खतरा है। इस पर डेक्यूलिन ये कहता है कि ये ठीक है, यहाँ पर एक तरीका है। और वो ये कहकर अपने पास से एनर्जी वाले शॉट्स को बाहर की तरफ निकालते हुए चारों जगह पर फैला देता है और वो उनसे ये कहता है कि मुझे जल्दी सारी चीजें पता चल जाएगी। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये बताता है कि क्लीनअप्स के दौरान मैंने कभी भी अपने ट्रेनिंग को पीछे नहीं छोड़ा और इस चीज की वजह से जो मेरी एबिलिटीज थी उनकी जो प्रोग्रेस है वो 30% से बढ़ गई और मैंने यहाँ पर अपने टेलीकाइनेसिस को ताकतवर करने के लिए मेटल इन्हांसमेंट का इस्तेमाल किया अपने शरीर के अंदर और उसके बाद मैंने मेमोराइज का इस्तेमाल किया और इस चीज की वजह से उस बर्तन को लेसन करने के लिए मैंने उद स्टील का इस्तेमाल किया और इसका रिजल्ट ये रहा कि मैंने फाइनली गेम सिस्टम के कुछ बोनसेस को हासिल कर लिया। वहीं पर डेक्यूलिन आगे उन बच्चों से ये कहता है कि मैंने उन्हें खोज लिया। वहीं पर वो ऐसा इसलिए कर पाया होता है क्योंकि उसके पास डिटेक्शन की एक फंक्शन होती है, जिस कारण से वो अपने उद स्टील के जरिए दूर से छिपे हुए चीजों को भी डिटेक्ट कर सकता है। वहीं पर वो इस एबिलिटी के बारे में ये बताता है कि जो ये स्पेशल बोनस है वो कंप्रीहेंशन के द्वारा आया है, जिसकी वजह से जो मेरी प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी है वो परफेक्ट बन चुकी है और जबकि मैंने सेकंड सेंस को हासिल कर लिया है तो अब मैं स्पेस के थ्रू मूव कर सकता हूँ। वहीं पर वो इसी के साथ ही अपने डिटेक्शन मैजिक के जरिए सारे बच्चों को खोजते हुए नीचे की तरफ ले आता है, जो कि यहाँ पर खुश होते हुए ये कहते हैं कि मैं तो जिंदा हूँ, मुझे ये लगा था कि मैं मारा जाऊंगा। वहीं पर ये देखकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि इस चीज की वजह से मैंने इजिली उन्हें खोज लिया, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम चालू होती है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो बाकी के मेजेस हैं वो डिमोनिक एनर्जी के अंदर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते हैं। हालांकि अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस बैरियर को रिलीज कर सकूं, इसलिए मुझे एक रास्ता खोजना पड़ेगा। तब उसके दिमाग के अंदर कुछ आता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर जो ये बैरियर है वो स्पेल के जरिए ही ट्रिगर नहीं हुआ होगा, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो कि एक स्विच की तरह काम करता है। तभी उसकी नजर साइड पर पड़ती है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि शायद ये हो सकता है और वो अचानक से उस दिशा में काफी सारे उद स्टील को भेजता है। वहीं पर उसे ये करता हुआ देखकर सारे बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जैसे उसकी उद स्टील उस डायरेक्शन में जाती है तो डेक्यूलिन काफी हैरान हो जाता है। तभी वो एक एबल सा लुक देते हुए ये कहता है कि मैंने उसे खोज लिया और इसी का साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये सीरीज मजेदार लगी होगी। अगर हाँ तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।